साथियों से भी अपील करते हैं कि शिक्षा का सवाल एक दल का सवाल नहीं है। शिक्षा और परीक्षा का सवाल इस देश की मजबूती का सवाल है। आप सबके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जो इस देश की शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के बात करना चाहते हैं, वो आवाज़ देश तक पहुंचेगी और यह जो छात्रों की गूंज है इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की हुंकार साबित होगी। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपके इस कार्यक्रम से संबंधित, छात्रों की गूंज अभियान से संबंधित और आने वाले दिनों में यह छात्रों का गूंज अभियान किस तरह से आगे बढ़ेगा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसका यथासंभव हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 25,000 देकर लड़के बुलाए जा रहे हैं, ऐसा दावा बीजेपी कर रही है। वो वीडियो वायरल में आपका क्या कहना है? कौन बीजेपी? किसकी वाली बीजेपी की बात कर रहे हैं? वो बीजेपी जो अब अमेरिका और चाइना के सामने सरेंडर हो गई है, या वो बीजेपी जो अभी भी आरएसएस के कंट्रोल में है? आप लोग अभी भी बीजेपी को सीरियसली ले रहे हैं? आप किस ने, मतलब आप बीजेपी का सवाल हमसे पूछ रहे हैं? बीजेपी का सवाल पूछना है ना, तो सभी पत्रकारों को एक चिट्ठी लिखना चाहिए इस देश के बड़बोले प्रधानमंत्री को। मन का बात करने का फुर्सत है बुढ़ऊ को? लाल किला से जाकर के भाषण देने का फुर्सत है? इस देश के मीडिया से क्यों नहीं बात करते हैं? और आप बीजेपी का सवाल हमसे पूछते हैं? बीजेपी आज तक इस देश में कौन सा सही बात की है, हमको बताइए। बीजेपी का तो यही काम है कि हर बात में विवाद करना। हम जो आपके सामने प्रश्न लेकर के आए हैं, इसका जवाब है इस देश के शिक्षा मंत्री के पास। देश का मौजूदा शिक्षा मंत्री कह रहा था कि पुराना शिक्षा मंत्री बहुत महान थे, सबसे बड़े महान वही पैदा हुए थे और हम उनकी ही महानता को आगे बढ़ाएंगे। अब जब इतने ही महान थे तो इस्तीफा क्यों ले लिया आनन फानन में? ये मूर्खों की सरकार है, मैं कह रहा हूं। ये इस देश को तबाह कर देंगे। एक सही प्रश्न का जवाब जो है इस सरकार की तरफ से नहीं आता है। आज हम शिक्षा को लेकर के बात करने के लिए आए हैं। है भाजपा के किसी भी नेता और कार्यकर्ता में हिम्मत तो इस बात का जवाब दे कि हर दिन 25 स्कूल इस देश में क्यों बंद हो रहे हैं? इस बात का जवाब दे कि सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों बंद कर दिए गए हैं? इस बात का जवाब दे कि कितनी यूनिवर्सिटी जो है पिछले 12 साल में भाजपा की सरकार ने खोला है इस देश में, कितना एम्स खोला है इस देश में, कितने एमबीए के कॉलेज खोले हैं, कितना जो है स्पेस सेंटर खोला है, कितना इसरो बनाया है। इस देश को तबाह कर रहे हैं ये लोग दोनों हाथ से। आपको मालूम है सैनिक स्कूल तक को अदानी को दे दिया गया है। वो सैनिक स्कूल जो सरकार के अंदर चलता था, जिससे राष्ट्रभक्त देशभक्त पैदा होते हैं, उस सैनिक स्कूल को इन्होंने अदानी को दे दिया है। पूरे के पूरे देश को ये गिरवी रख रहे हैं और हमसे 25,000 का सवाल पूछ रहे हैं। और वही वीडियो वायरल किया होगा, वही एक भाजपाई जो है बेच रहा होगा, दूसरा भाजपाई खरीद रहा होगा और तीसरा भाजपाई वीडियो बना रहा होगा। यही तो काम है इनका। 25,000 रुपया दे करके लोगों को बुलाने की जरूरत है? आप किसी स्कूल में चले जाइए, आज उनको किसी नेता, किसी दल और किसी जो है राजनीतिक कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है। आपको चोट लगेगी तो आप रुपया लेने के लिए नेता का इंतजार करेंगे? कोई रुपया देगा उसके बाद जो है हम रोएंगे? आप अंदाजा लगाइए ना, एक नीट पेपर के चलते 26 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया है। कितनी बेशर्मी इनके अंदर भरी हुई है। शरीर में खून बहता है कि बेशर्मी बहती है इनको? 26 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया। आपका जो है, हमारा जब घर का बच्चा सुसाइड करेगा तब हम समझेंगे, तब हम जागेंगे। जिस तरीके से इस देश के नौजवानों को ड्रग्स में धकेला जा रहा है, एक दिन में जो है 3-3 हजार करोड़, 4-4 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है अदानी के पोर्ट पे। कौन खाता है वो ड्रग्स? वो भाजपा के नेताओं के बच्चे खा रहे हैं कि इसी देश के बच्चों को वो ड्रग्स जो है बेचा जा रहा है? इस देश के नौजवानों को ड्रग्स में धकेल रहे हैं, शिक्षा से उनको वंचित कर रहे हैं। शिक्षा लाखों करोड़ रुपए इतनी महंगी कर दी गई है, एक एग्जाम ये ठीक से नहीं ले पाते हैं, एक एग्जाम ठीक से नहीं ले पाते और बेशर्मी करते हैं। देखिए ये बहुत हो गया। हमने देखा है अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया था, फूट डालो राज करो। ये बहुत हो गया। अब ये मुद्दा भटकाने वाला काम नहीं चलेगा। इस देश में लोगों को सही शिक्षा मिले, सही पढ़ाई हो, सही दवाई हो, सही कमाई हो, सही सिंचाई हो,
लोगों की सुरक्षा हो, इस पे हमको बात करने की जरूरत है। और ये जो प्लांटेड क्वेश्चन है ना बीजेपी का, इससे हम लोगों का भलाई होने वाला नहीं। कल जो यादव के ग्रुप छात्रों के जो समावेशन होने जा रहा है, उसके लिए राहुल गांधी को 20 शर्तें दी गई है। 20 शर्तों का पालन राहुल गांधी को करना चाहिए। उस पुलिस ने ऐसे नोटिस दी है। पिछली बार की जो भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस देखा, उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जो वक्तव्य किया था, उसको लेकर ही ये सब उस शर्त में सब मेंशन किया है। क्या लगता है? नहीं, सबसे पहली बात जो है ना, हम जो बात करने के लिए आए हैं ना, आप उस पर बात कीजिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। आप इधर उधर की बात कीजिएगा तो ये मत सोचिएगा कि किसी भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं। हमारे पास हर सवाल का, सुनिए पहले सुनिए, हमारे पास हर सवाल का जवाब है, ठीक है। जहाँ तक शर्त की बात है, ठीक है, हम देखेंगे, इनको देख रहे हैं। ये इन्होंने देहरादून में भी यही किया था, इन्होंने कोटा में भी यही किया था, इन्होंने इलाहाबाद में भी यही किया था। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। देहरादून में इन्होंने क्या किया, देहरादून में पहले परमिशन दिया, फिर बोला कि सरकारी कार्यक्रम है, हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया, आप दूसरे मैदान में कर लीजिए। और सरकारी खर्चे पर उत्तराखंड की संस्कृति के नाम पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक पंजाबी सिंगर को बुला करके उसका डांस करवाया गया। उनको लगा कि उसको देखने के लिए स्टूडेंट चले जाएंगे, फिर भी ये स्टूडेंट राहुल गांधी से बात करने के लिए आ गए। कोटा में भी इन्होंने किया, रातों रात जो है हमारे सारे पोस्टर उतरवा दिए, तब भी हमारा कार्यक्रम हुआ। इलाहाबाद में भी इन्होंने परमिशन कैंसिल कर दिया था, बाद में स्टूडेंट के दबाव में इन्होंने परमिशन दे दिया। देखिए, आंदोलन, लड़ाई, नैतिकता, सिद्धांत किसी परमिशन का इंतजार नहीं करता है। आपके देश में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके घर में कोई संकट पैदा हो गया है तो आप उस संकट से लड़ते हैं, जूझते हैं, आप परमिशन का इंतजार नहीं करते हैं। इनको जितना ताकत है, ये फडणवीस बताओ, इसका कुछ है? इसको बोलेगा अमित शाह कि उल्टा लटक जाओ तो उल्टा लटक जाएगा। है उसके पास कुछ? किसी नेता के पास कुछ है? तो जो नेता प्रतिपक्ष अमित शाह को ही नहीं कुछ समझ रहे हैं, मोदी को ही कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शर्तों से उनको फर्क पड़ रहा है। आपको हम लोगों का जो है, हम लोग किस मिट्टी के बने हुए समझ में नहीं आ रहा है। जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगी ना, वो हमारे साथ खड़ा होगा। कितना नेता बचा है जिसका रीढ़ का हड्डी है, हमको बताइए। तो जब अमित शाह से फर्क नहीं पड़ रहा है तो फडणवीस जी से फर्क पड़ रहा है। फडणवीस जी, आपको अगर 1 पैसे का भी शर्म है ना, 1 पैसे का शर्म, तो हम आपसे ललकार के कहते हैं, आपके कंधे पे महाराष्ट्र की महान संस्कृति, मराठा साम्राज्य के महान इतिहास और उसकी विरासत को बनाने की संस्कृति है, ठीक है। अमित शाह के सामने सरेंडर मत कीजिए। आप महाराष्ट्र के हैं, जहाँ से पुनर्जागरण इस देश में फैला है, जहाँ से महिलाओं के लिए शिक्षा की आवाज़ उठी है, विधवा पुनर्विवाह की जो है आवाज़ उठी है, आधुनिकता का गढ़ रहा है महाराष्ट्र। आप उसको जो है ना अमित शाह के सामने गिरवी मत रखिए। इस देश में लोकतंत्र की जड़, एक मिनट, इस देश में लोकतंत्र की जड़ अगर कहीं बहुत गहरी है तो वो महाराष्ट्र की मिट्टी में है। इसीलिए महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष अमित शाह के सामने नहीं झुकते हैं तो फडणवीस के सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। और महाराष्ट्र के लोगों को भी अपने अभिमान और स्वाभिमान के लिए फडणवीस जी से कहना चाहिए कि फडणवीस जी, आप भी अमित शाह के सामने झुकना बंद कर दीजिए। अच्छा, तो स्कूल चलाना गुनाह है? मतलब आप ही बताइए कि गन्ने का रस जो है उसको पेट्रोल में मिलाना बड़ा विज्ञान है और स्कूल चलाना गुनाह है। इस देश के खनिज संपदा को लूट करके अदानी को पहुंचा देना ये बड़ा पुण्य का काम है। स्कूल चलाना गुनाह है, इसमें क्या दिक्कत है? हम स्कूल चलाते हैं, इस कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इसमें कौन सी बुराई है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम सब शराब खाना चला रहे हो। ये कोई खराब बात है क्या? स्कूल चलाना कोई बुरी बात है क्या? तो फडणवीस जी को इससे क्या दिक्कत है? स्कूल से सभी छात्रों यहाँ पर वो कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। फडणवीस जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। फडणवीस जी को इसका कोई जवाब है कि महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हो रहा है?
फडणवीस जी, आपके बच्चे भी अगर वही एग्जाम दे रहे होते तो तब भी पेपर लीक कराते क्या? आपके घर के बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे होते और सुसाइड कर लेते, तब भी आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? क्यों फालतू बात करते हैं? फालतू बात है ये सब। और आपको क्या लगता है कि जहां हमारे स्कूल नहीं चल रहे हैं वहां बच्चे नहीं आ रहे हैं? भाई बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अपने आप आ रहे हैं। बच्चे एक दिन आपके दरवाजे पे चले जाएंगे, बच्चे एक दिन आपके घर में घुस जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस देश के स्टूडेंट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बस उस स्टूडेंट के साथ खड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट इस देश के वर्तमान और भविष्य हैं। नेता प्रतिपक्ष विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं। स्टूडेंट अपने आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जब आप अस्पताल जाएंगे और आपको दवाई नहीं मिलेगी तो आप सवाल पूछेंगे। जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप चिल्लाएंगे। जब आपको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप सवाल पूछेंगे। ये व्हाट अबाउटरी करने से ना, आपके ही कॉलेज के बच्चे हैं, ये कह रहे थे 25,000 रुपया दे रहे हैं, ये सब कह करके सवाल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सवाल ये है कि आज भी पेपर लीक हो रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार के द्वारा एक भी परीक्षा ठीक से नहीं ली जा रही है। सवाल ये है कि आपकी घड़ी में जब 1 घंटा होता है ना, देश के किसी न किसी कोने में 2 नौजवान आत्महत्या कर लेता है। सवाल ये है कि रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में 150 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए हैं। सवाल ये है कि इस देश में आज की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। सवाल ये है कि आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। सवाल ये है कि आईआईएम से एमबीए करने के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। सवाल ये है कि मूर्ख नेता जिसके पास एमए का डिग्री नहीं है वो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाता है, लेकिन इस देश के जो ग्रेजुएट हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, मेडिकल पढ़े हैं, एमबीए किए हैं, उनके पास। सवाल यह है कि आज आप कैमरा लेकर के नौकरी कर रहे हैं, कल आपको ले ऑफ के नाम पे लात मार करके भगा दिया जाएगा। ये सवाल है। सवाल यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से बिना बताए रातों रात सैकड़ों लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। सवाल यह है कि एक एक करके यहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिस बंद होते जा रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया में एआई आ गया है और हमारा वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स को एआई के हिसाब से इक्विप नहीं बनाया गया है। देश उस मुहाने पे खड़ा है। सवाल यह है कि ओरिजिनल पेट्रोल 168 रुपये लीटर मिल रहा है। सवाल यह है कि करोड़ों गाड़ियां जो E20 के लिए अभी तैयार नहीं थी, उसको अचानक से बंद कर दिया गया है, BS4 की गाड़ियों को। सवाल यह है कि जैसे हर घंटे में 1 नौजवान आत्महत्या करता है, उसी तरह से 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है। सवाल यह है कि हर 3 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ कोई ना कोई यौन शोषण की घटना होती है। सवाल यह है कि हम इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये कहने से सवाल गुमराह नहीं हो जाएंगे। ये कह देने से, कांग्रेस बीजेपी कर देने से हम सवालों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ये कह देने से कि देश की आर्थिक व्यवस्था का हालत क्या है। आप कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिए हैं। 5 किलो अनाज लेने के लिए, सोचिएगा इस बात को, 5 किलो का अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लोग लाइनों में लगे हुए हैं। सवाल यह है कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपके घर की बहू बेटी अगर उसमें पढ़ती है, पढ़ाती है, तो वो यूरिन पास नहीं कर सकती है, बाथरूम इतना गंदा है। सवाल यह है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बिना करप्शन से कोई काम होता हो। इसीलिए बड़े सवाल आज हमारे सामने खड़े हैं, जो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा बड़े हैं, जो देश के सवाल हैं। इन सवालों को किसी भी तरीके से गुमराह नहीं किया जा सकता है। इसीलिए क्या फडणवीस जी कहते हैं, क्या अमित शाह जी कहते हैं, क्या वो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई और इस देश का आज़ादी खतरे में है तो कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से इस देश की आज़ादी की रक्षा करेगी। और नेता प्रतिपक्ष वही कर रहे हैं और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कल वो पुणे आ रहे हैं, पुणे की विद्यार्थियों से बात करने के लिए। बड़ा छात्र का आंदोलन किया, वो आप विजिट किया महाराष्ट्र के छोटे ब्रिटिश की रणनीति है भाजपा की, तो उनको आप साथ क्यों नहीं देते? आपने बुलाया उनको कोई छात्र सम्मेलन में या आगे प्लान है कांग्रेस का? नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है, एक आदमी के लड़ने से नहीं होगा। हम सबको लड़ने की जरूरत है। जो जहां भी इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं हैं।
कांग्रेस पार्टी का मेंबर होने के चलते, कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के चलते और राहुल गांधी चुने हुए नेता प्रतिपक्ष होने के चलते ये हमारी जिम्मेवारी है कि जो आए तो जिंदाबाद, जो ना आए तब भी जो इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। आमंत्रित बेटी का ब्याह है, आमंत्रित करेंगे। संघर्ष में आमंत्रण होता है। गांधी किसी को आमंत्रण देते थे? नहीं, गांधी किसी को आमंत्रण दिए थे क्या? नमक सत्याग्रह में आने के लिए गांधी किसी को आमंत्रण दिए थे? आपका सवाल हो गया, और किसी का सवाल है क्या? प्रकाश नहीं ठीक आहे, प्रश्न घेतला। राहुल गांधी सांसद के बाद अंचल के लिए बैठे हैं, कल से कार्यक्रम चालू होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो अंचल के लिए बैठे थे, तो क्या राहुल जी आज गए हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट में रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए, क्योंकि 20 तारीख को दिल्ली में जो पैलेट गन चलाया गया, 25 तारीख को बिहार में AK-47 चलाया गया, 3 स्टूडेंट्स को गोली मारी गई पॉइंट ब्लैंक, पूरे देश के भीतर जबरदस्त लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए। तो जो पैलेट गन में घायल हुए हैं स्टूडेंट, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उन दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के ऊपर FIR दर्ज हो जिन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। इस थाने से उस थाने वो घूम रहे हैं, ना गृह मंत्री जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, ना उनका FIR दर्ज कराया जा रहा है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जो है वो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट पे गए हैं ताकि रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, FIR दर्ज कराई जाए, केस नंबर दिया जाए, केस का जो है पारदर्शी तरीके से अनुसंधान हो। और यहाँ से हम यह बात दोहराना चाहते हैं कि देश के पैसे से बंदूक खरीदी जाती है, देश के लोगों के टैक्स के पैसे से गोलियां खरीदी जाती है, देश के टैक्स के पैसे से पुलिस को सैलरी मिलती है। देश के लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तब उनके ऊपर उसी गोली और बंदूक का इस्तेमाल करना देश के साथ गद्दारी है। और इस गद्दारी का जवाब देश के गृह मंत्री को देना पड़ेगा, उनको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट से भागने से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट से भागेंगे तो हम उनको सड़कों पर घेरेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में आज नेता प्रतिपक्ष जो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन। अरे देश का लड़का है, आप क्यों जो है उसको एक जगह पे सीमित कर रहे हैं? हाँ। तो अच्छी बात है ना, इसमें दिक्कत क्या है? किसके साथ? नहीं, ये आप किसके बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं? दीपिका के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम दीपिका से बात करेंगे। आप स्पोक्स पर्सन हैं, तो फिर अरे आप सवाल क्या है ये पूछिए। आप CJP नहीं है ना, आप CJP के स्पोक्स पर्सन है, आप अपना सवाल पूछिए हमसे। CJP के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये आप किस लिहाज से पूछ रहे हैं? आप चुनाव लड़ने की बात पूछ रहे हैं, अलायंस बनाने की बात पूछ रहे हैं? तो है ही ना भाई, संघर्ष में सब एक साथ ही हैं, सब संघर्ष में सब एक साथ हैं। और इसमें जो है ना आमंत्रण देने लेने कोई मुंडन का कार्यक्रम है, आंदोलन है, आंदोलन में सब शामिल होइए, सब मिलकर के इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, चुनाव की बात आप करें, अलायंस की बात करें, तब दूसरी बात है। प्रश्न क्या है ये पूछिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये वॉट एबाउटरी का जो खेल है ना, हम 12 साल से देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये वॉट एबाउटरी करते रहिए। नेहरू के जमाने में ऐसा हुआ था, राजीव के जमाने में ऐसा हुआ था, मनमोहन सिंह के जमाने में ऐसा, ये आप करते रहिए, इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। रोज जो 25 स्कूल बंद हो रहे हैं ना, वो चालू नहीं हो जाएंगे। हर घंटे जो 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या रुक नहीं जाएगी। हर महीने जो एक पेपर लीक हो रहा है, वो लीक बंद नहीं हो जाएगा। इस देश के अंदर जो लूट मची हुई है और उस लूट के जो शिकार हैं आम लोग, वो सवाल को हम गुमराह करना बंद कर दें। इसमें 1 मिनट के लिए मसाला हो सकता है, व्हाट अबाउटरी करने में क्लिकबेट हो सकता है, कुछ व्यूज लाइक हो सकता है, यूट्यूब से जो है कुछ डॉलर भी मिल सकता है,
लेकिन इससे देश का भला नहीं होगा। यह देश एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जो इस देश से प्रेम करता है, उसको एकजुट होकर के शिक्षा को बचाने की इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित भारत से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपले तरुण नेता शिवानी वडेट्टीवार जे आहेत, आपल्या अध्यक्ष सन्मान्य माजी आमदार उदय चौधरी आहेत आणि सर्व सन्मान्य काँग्रेसचे नेतेगण उपस्थित। आज आपल्याला कल्पना आहे की ज्या पद्धतीने शिक्षण हा विषय राहुल गांधींनी घेतला 2020 पासून, भारत जोडोमध्ये ते अनेक विद्यार्थ्यांना भेटले, आदिवासी असतील, दलित असतील, ओबीसी असेल किंवा मग सामान्य वर्गातले जे ईबीसी आहेत, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास, त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात 2-3 गोष्टी प्रकर्षाने आल्या। एक तर शिक्षण महाग होणं, शिक्षण खाजगी होणं आणि IAS IPS म्हणजे UPSC MPSC PMT नीट आणि JEE याच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीची कल्पना नसणे हे सर्वात मोठे फ्लॉस त्यांच्या त्यावेळेस लक्षात आले होते। 2024 मध्ये त्यांनी संपूर्णपणे कशा पद्धतीने नीटचा पेपर फुटल्यानंतर त्यांनी संसदेमध्ये हा मुद्दा उचलला, सातत्याने त्यांनी हे मुद्दे उचलत राहिले आणि 18 जून म्हणजे जंतर-मंतरला आपले सगळे विद्यार्थी, आपले लाडके विद्यार्थी जमा होण्याच्या पहिले छात्रों की कूच नावाचा जो कार्यक्रम आहे, सरळ विद्यार्थ्यांमध्ये जायचं, हा त्यांनी कोटापासून सुरू केला, मग कोटामध्ये झाला, त्याच्यानंतर देहरादूनला झालं, देहरादून नंतर प्रयागराजमध्ये झालं, प्रयागराज नंतर आता 14 जे आहे ते पुण्यासाठी होत आहे। एक सावित्रीबाईचा, जिजाऊमांचा, त्यानंतर अहिल्यादेवी होळकरांचा, झाशीच्या राणीच्या आपल्या या सर्वांचा सन्मान म्हणून आणि पहिलं विद्यापीठ मुलींचं, पहिली शाळा मुलींची जी पुण्यामध्ये झाली म्हणून त्याचा सन्मान आणि त्यांना आदरांजली जी आहे ती वाहण्यासाठी इथे फक्त मुलींशी जी आहे, विद्यार्थी मुलींशी चर्चा होणार आहे। अपन पाहिलं असेल की या कार्यक्रमाची धस्ती, इस कार्यक्रम का डर जो है वो बड़े पैमाने पे बीजेपी में फैल गया। कन्हैया जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने ये दावा किया कि सब दिमागी नक्सल को इस कार्यक्रम में बुलाया है। मैं यहाँ से बीजेपी को सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बच्चियाँ जो पढ़ लिख कर आगे आई है वो दिमागी नक्सल है? और कहीं उन्होंने जिस तरह से आपको छेड़ा है, दिल के तार जो छेड़े जंतर मंतर पे, कहीं अगर बच्चों ने आप दिमाग से पैदल हो गए तो फिर बुरा हो जाएगा। तो आपने और दूसरा आरोप किया कि हमने हमारे ही स्कूल और कॉलेज से बच्चों को लाया। तो ऐसा है कि हमने स्कूल कॉलेज खोले इसलिए हमारे पास छात्र है, आपने शाखा खोली इसलिए आपको पास विद्यार्थी नहीं है, छात्र नहीं है, आपने जहर बोया, हमने शिक्षा बोई इसलिए हमारे पास छात्र है। मैं ज़्यादा समय लेते हुए नहीं ऐसे विनती करता हूँ, वो संबोधित करें। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक कांग्रेस भवन में आप सभी पत्रकार साथियों का और आपके माध्यम से देश के तमाम आवाम का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हमारी महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं का जो यहाँ आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पूरे देश में छात्रों का गूंज कार्यक्रम चल रहा है और ये कैंपेन इस देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो ICU में पहुंच गया है, उस शिक्षा व्यवस्था को बदलने की, उसको सुधारने की, उसको बेहतर बनाने की मुहिम है। और इस मुहिम के तहत देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष कोटा, देहरादून और इलाहाबाद के बाद कल पुणे आ रहे हैं और कल ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ये फैसला लिया है कि छात्रों का गूंज कार्यक्रम आने वाले दिनों में देश के सभी छोटे बड़े शहरों में, लगभग 800 शहरों में यह छात्रों का गूंज कार्यक्रम होगा। और इसके तहत ही कल नेता प्रतिपक्ष पुणे आ रहे हैं। पुणे आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मराठी में एक बात कही जाती है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। क्या बात है। इस देश में आधुनिक शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए
सबसे पहला स्कूल अगर कहीं खोला गया तो पुणे में खोला गया। इसीलिए हम कहते हैं कि कल सावित्री की बेटियां आएंगी देश के नेता प्रतिपक्ष से बात करने के लिए, और इस कार्यक्रम का जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के तहत सावित्री बाई के ऊपर गोबर फेंके जाते थे, उनके कपड़े गंदे किए जाते थे, उनके स्कूल में तोड़फोड़ की जाती थी, उनका स्कूल बंद कराया जाता था। ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता के चलते आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि जिस देश में हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करता हो, 2, और जिस देश में हर रोज 25 स्कूल बंद होते हों, यह बात बिल्कुल साफ है कि मौजूदा सरकार मूर्खों की सरकार है और इनका एक ही नारा है, ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। खुद की डिग्री फर्जी है, इसीलिए ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को फर्जीवाड़ा में तब्दील कर देना चाहते हैं। इनको खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनके बच्चे बाप और माँ के लूटे हुए पैसों से विदेश में जाकर के पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर देश में रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं तो किनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? वही बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको पढ़ाने के लिए सावित्री बाई फुले ने सबसे पहला स्कूल पुणे में खोला था। इसीलिए कल नेता प्रतिपक्ष पुणे में आकर के सिर्फ लड़कियों से बात करेंगे और यहाँ से पूरे देश को ये संदेशा देने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा हमारा अधिकार है। आज इसको विशेषाधिकार बनाया जा रहा है। ये फंडामेंटल राइट है, इसको आज प्रिविलेज बनाने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए कि अगर ग्रेजुएशन के लिए 30 लाख रुपया खर्च करना पड़े, वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, क्या उनके बच्चे 30 लाख रुपया देकर के ग्रेजुएशन कर पाएंगे? और ग्रेजुएशन करने के बावजूद 10 साल में 152 बार पेपर लीक हुए हैं, 152 बार। मतलब कोई ऐसा महीना नहीं है कि इस देश में कहीं ना कहीं पेपर लीक ना हो रहा हो। अभी पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पेपर लीक हो गया है, इससे पहले महाराष्ट्र का एक और पेपर लीक हो गया। तो हर रोज पेपर लीक हो रहे हैं, रोज विद्यार्थियों की आत्महत्याएं हो रही हैं, रोज 25 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और शिक्षा धीरे धीरे लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि निजी स्कूल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल होना जरूरी है। और सवाल ये बनता है कि सरकारी पैसे पर देश के सरकारी प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ज्ञान बकते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है कि इस देश में रोज 25 स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। और सिर्फ स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं, सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। स्थिति ये है कि आंख फोड़कर पढ़ाई करने के बावजूद, महंगी पढ़ाई करने के बावजूद, लाखों रुपया कोचिंग और ट्यूशन पे खर्च करने के बावजूद, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाने के बावजूद भी आज जॉब की कोई गारंटी नहीं है। एक साल में 1 लाख लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहा है। आईआईटी से जो ग्रेजुएट हैं उनको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को कहां पहुंचा दिया गया है। अव्वल तो आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। एलकेजी में एडमिशन के लिए उतना डोनेशन लग रहा है जितना तक में कॉलेज का एडमिशन हो जाता था। माँ बाप परेशान हैं बच्चों का एलकेजी में एडमिशन कराने के लिए। बच्चों का एडमिशन लेने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लिया जाता है। बताइए, बच्चे को पढ़ना है ना कि माँ बाप को पढ़ना है? अगर किसी का माँ बाप मूर्ख है, वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, तो क्या उसके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है?
गृह मंत्री का बेटा क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सकता है। लेकिन इस देश में गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता है। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी गई है कि आम लोगों के पहुंच से शिक्षा दूर हो गई। किसी तरह से जमीन बेचकर, पेट काटकर, अपने सेविंग्स को खर्च करके अपने बच्चों को आप पढ़ा भी लें तो ऐसी मूर्खों की सरकार है कि इनसे 10वीं का एग्जाम नहीं लिया जाता है। 10वीं का सीबीएसई के इस बार के पेपर में ऑन स्क्रीन मार्किंग के चलते जो पास थे उसको फेल कर दिया, जो फेल थे उसको पास कर दिया। ये 10वीं तक का एग्जाम नहीं ले पाते हैं। और जब पूरे देश में छात्रों की गूंज हुई, छात्रों का आंदोलन हुआ, तो वो नकारा जो शिक्षा मंत्री था, लीग प्रधान, उसका इस्तीफा लेने के बाद ये देश के बच्चों को गैसलाइटिंग कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो बड़े महान व्यक्ति थे। वो अगर महान व्यक्ति थे तो इस्तीफा क्यों लिया? इस्तीफा इसलिए लिया कि ये पूरे के पूरे मामले पे लीपापोती करना चाहते हैं। इस्तीफा ले लिया शिक्षा मंत्री का, लेकिन एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और एनटीए का कारनामा देखिए कि अभी फिर यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल करना पड़ा है और दोबारा सोशियोलॉजी का पेपर कराया जा रहा है। मतलब एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और रात को आकर के वीडियो बना करके प्रधानमंत्री कह रहे हैं फ्रांस, और पेपर लीक के ऊपर इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया है। ये नकारों मूर्खों की सरकार है। ये ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क के नाम पे हार्वर्ड का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन शिक्षा देना इस देश के लोगों को, जो हमारा बुनियादी अधिकार है, जो हमारा राइट है, प्रिविलेज नहीं है। इस देश के लोगों का शिक्षा का जो संवैधानिक अधिकार है वो उनसे छीन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का संकल्प ये है कि शिक्षित भारत से विकसित भारत बनेगा, मूर्खों के भारत से विकसित भारत नहीं बनेगा। जब स्कूल में गुरु नहीं होंगे तो हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। स्कूल में गुरु होना पड़ेगा, बेंच होना पड़ेगा, लाइब्रेरी होनी पड़ेगी, लैब होना पड़ेगा, रेगुलर परीक्षा होनी पड़ेगी, बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ेगी, तब जाकर के हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और हमारा कमिटमेंट ये है कि शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हम खरीदने बेचने की वस्तु नहीं बनने देंगे। शिक्षा हर किसी को मिले, अच्छी और बेहतर शिक्षा मिले, इसी मुहिम के तहत यह पूरे देश में छात्रों का गूंज कार्यक्रम हो रहा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ लड़कियों से बात करने के लिए, क्योंकि देश में पहला महिलाओं के लिए स्कूल सावित्रीबाई फुले ने पुणे में ही खोला था, यहाँ पर कल नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से न सिर्फ पुणे के बल्कि आसपास के तमाम विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और हम मीडिया के साथियों से भी अपील करते हैं कि शिक्षा का सवाल एक दल का सवाल नहीं है, शिक्षा और परीक्षा का सवाल